सवाल तीखा पूछा जाए या आसान पूछा जाए? आपकी इच्छा। कितने वार्ड हैं अलवर में? वार्ड कितने हैं? जी, कैसे आप अगर मेयर बन जाती हैं तो कैसे काम करोगे वो समझाओ। ये वादे तो हम करेंगे नहीं, जी। जो हम बोलेंगे वो हम करके दिखाएंगे। हम्म। अलवर को नंबर 1 शहर बनाएंगे, हम्म। जैसे हिंदुस्तान के अंदर इंदौर बोल। सबसे बड़े पूंजीपति टैक्स देने वाले 58 वार्ड में ही है और दुर्भाग्य है कि काम कुछ नहीं है। चाहते हैं कि मिलजुल के काम करो। काम हमारे वार्ड में कभी भी नहीं हुआ, क्या होने को तो अलवर में कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। तो जेंट्स वहाँ नाली में गिर चुके हैं, हमारी नाली हमारे नाली घर के पास, तब भी कोई सुनवाई नहीं हमारी। घर के पास ढेर लगे रहते हैं कूड़े के, गंदगी के, कोई सुनवाई भी नहीं। पार्षद जी के यहाँ तो सफाई है, लेकिन उसके बाद तो आगे तक कोई सफाई नहीं है, कोई नाली की सुरक्षा नहीं दी गई। नाली ने मकान में पानी जा रहा नाली में सारी नाली कातलान के सारो पानी अंदर जा रहा है। कैसे रोके? अगर आप ये कहेंगे तो काम कौन कराएगा? इनके बात को करवा रही हूँ, काम हम करवाते हैं, काम हम करवाते हैं, बिना पैसे भी करवाते हैं। इस वार्ड की बेहतरी के लिए कोई प्रयास नहीं करता। अभी जो कैंडिडेट खड़े हैं वो भी नहीं करेंगे। आपको क्या ऐसा क्यों है? यदि वार्ड का विकास करना होता तो इनके पति चुनाव लड़ते। आज एक आदमी जो बेहतर काम कर सकता है। मैडम हमारी कैपेबल हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। वो अपने आप घर भी चलाना जानती हैं तो सभा को भी चलाएंगे। अब हुआ है, बहुत हुआ है, पर नियर वन और डियर वंस के बस, उसके अलावा किसी के नहीं। खाने के लिए आता है, वो नहीं आया। दोपहर के टाइम में कोई लेडी आई, उसको 20 रुपए देके पैसे देके सफाई करवानी पड़ेगी। कंप्लेंट जरूर रहेगी कि मैं कांग्रेस की पार्टी से थी, लेकिन जो दूसरा बोर्ड था, कई काम उस बोर्ड के द्वारा नहीं किए गए। मैं उससे खड़ी हो रही हूँ 58 वार्ड से, तो सबका समर्थन है मेरे साथ, सबका प्यार है कि मैं भाई ईमानदारी से सारा काम करूं और जो भी है सफाई का है, जो भी मतलब जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करूं। बस मैं इसलिए खड़ी हो रही हूँ, सेवा के लिए खड़ी हूँ। पार्षद ऐसा होना चाहिए जो पार्षद में बैठे यहाँ नगर परिषद में उसकी आवाज गूंज जाए। आवाज से काम होना चाहिए। आवाज से काम होना चाहिए। दबंग आदमी होना चाहिए। हमारे जैसा तो फ्री आदमी हो, उसके दबंग आदमी होना चाहिए। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? क्या समस्या है यहाँ की? समस्या तो बहुत है यहाँ पे, बताओ। सफाई की भी है और सब मतलब आते नहीं है, पानी सुविधा है। कुछ काम किया नहीं किया? देखो इन्होंने जो किया उनका, लेकिन जो मैं करना चाहूँ अपना बात है। पर जिस हिसाब से हमारी कॉलोनी बहुत पॉश कॉलोनीज में काउंट होती है, जो यहाँ की रेट्स वगैरह है प्लॉट्स की, उस हिसाब से ना साफ सफाई है ना बाकी एमिनिटीज मिल पा रही हैं लोगों को। चलिए और लोग भी हैं हमारे साथ, कुछ जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। समस्याएं हमेशा से बेसिक रही हैं, जैसे अपना हेल्थ इशू है, सैनिटेशन है, क्लीनलीनेस है, रोड्स हैं, ये मेन है। अब तक कहाँ थे आप? सर मंगी दुर्भाग्य है जी कि यहाँ 2 सभापति रहे, लेकिन काम किसी ने नहीं करा। नहीं है, हमारे वार्ड में डेवलपमेंट हुआ है, काफी डेवलपमेंट हुआ है, पर वो डेवलपमेंट हमारे पार्षद के घर के सामने हुआ है। घंटे में एक दिन पानी आता है, वो भी 40 मिनट के लिए। ये अलवर की सबसे बहुत पॉश कॉलोनी में। लास्ट ईयर गाय मरी थी, बिल्कुल मेरे घर के सामने। कम से कम पूरा दिन 24 घंटे तक वो पड़ी रही। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपने वार्ड नंबर 58 को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करूं। कॉलोनी में अगर एक डॉगी भी कोई मर जाता ना तो कोई वो भी नहीं उठाता। डॉगी भी नहीं उठाया जाता, ऐसी हालत रहती है। पैसे से उठवाना पड़ता है और सफाई कर्मचारी कोई नहीं है। हमने सुनो मेरी बात, पर्सनल रखा हुआ है सफाई कर्मचारी, हम पैसे देते हैं तब हमारे घर के आगे से पैसे दे के उठवाए हैं डॉगी। बिल्कुल। हमने डॉगी को पकड़ने के लिए कंप्लेंट करवाई, मिंटू जी के ऊपर FIR हुई। FIR होकर मिंटू जी 2 दिन वहाँ पर धक्के खाते रह गए हैं। इन्हें सारी बातें बताई हैं। सरकार अगर एक्शन नहीं ले रही तो बताओ मैं क्या करूँ? ये भैया जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर के बाहर के सब जानती है पब्लिक। पतियों ने हमें फंसाया है। तो राज भी वही करेंगे, आपको तो बैठाएंगे घर पे। बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जी। को यहाँ आके पत्ते खोल रहे कि ये भी खड़ी हुई, अरे तू पहले बताती मैं ना आती। नहीं। तू पहले बताती मैं ना आती। ये काम यहाँ के हो गए। क्योंकि आपके सबके पति आपके लड़ने से दुखी थे। ये बात। अलवर में नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें तो 65 वार्डों के लिए बिल्कुल चुनाव माहौल एकदम से तैयार हो चुका है। लॉटरी प्रक्रिया निकलने के बाद में टिकट के लिए दावेदारी लोगों ने अपनी अपनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, टिकटों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चुनावी प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। आज हम ऐसे वार्ड में पहुंचे हैं जो वार्ड नंबर 58 कहलाता है, स्कीम नंबर 2 जो एक अलवर की बहुत पॉश कॉलोनी कहलाती है, जहां बड़े उद्योगपति, पंजाबी परिवार, बनिया परिवार, वो सारे उद्योगपति भी इसी वार्ड में रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि
इस वार्ड से यानी कि स्कीम 2 से पहले भी 2 सभापति यहाँ के पंजाबी समाज से रह चुके हैं। इस बार मोर्चा कौन मारता है, कौन सभापति बनता है, यह तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ अलवर में जो मेयर की सीट है वो महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए पतियों ने अपनी पत्नियों को मैदान में उतारा है। आज हम बात करेंगे उन पत्नियों से, वो सच में चुनाव लड़ना चाहती है या उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा, पिछले कार्यकाल में कितने काम हुए, आने वाले प्रत्याशी से वो क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए, यहाँ की जन समस्याएं क्या हैं, उन सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में लगभग स्कीम 2 के वो सारे मुख्य लोग यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ राकेश अरोड़ा जी, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपने पुरुषार्थी समाज से आज 20 टिकट मांगी हैं। टिकट तो कितनी मिलेंगी पता नहीं, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें, मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दों की जहाँ तक बात है तो मुद्दे तो स्थानीय निवासी ही बताएंगे कि यहाँ पर पिछले कार्यकाल में क्या कमियां रही जी। ये तो मुद्दा रहेगा स्थानीय निवासियों का जी। जहाँ तक पुरुषार्थी समाज की बात है तो पुरुषार्थी समाज का जिम्मेदार नागरिक और पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों ने 20 टिकटों का पूरे शहर से पार्षदों के लिए भारतीय जनता पार्टी से रिकमेंडेशन किया है कि हमें कम से कम 65 वार्डों में से 20 पुरुषार्थियों को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाए जी। जितने भी टिकट हमें दिए जाएंगे उन टिकटों पर सभी पुरुषार्थी बंधु मिलकर के एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे जी। चुनाव जीतने के बाद में हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जैसे हमारा अधिकार रहा है, मेयर के पद पर पुरुषार्थी समाज अपनी दावेदारी जरूर करेगा। जी। कुलदीप जी, आप समाज के अध्यक्ष हैं, क्या रूपरेखा बना रहा है आपका समाज चुनाव को लेकर? पुरुषार्थी समिति जिला अलवर 20 टिकटों पे अपनी दावेदारी ठोक रही है और जहाँ तक कि समाज के लेडीज की बात आती है तो हमारे स्कीम नंबर 2 से 4 परिवार ने अपना टिकट मांगा है। तो अब देखना ये है कि हमारे को टिकट किसको मिलता है और जिसके साथ जिसको टिकट मिलता है पुरुषार्थी समाज उसी के साथ जाएगा। जी। अभिषेक जी, क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर के? नगर निगम के जो निकाय चुनाव हैं पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं, आवेदन जो आए हैं पुरुषार्थी समाज ने 20 से ज़्यादा आवेदन किए हैं और आज हम स्कीम नंबर 2 में वार्ड नंबर 58 में यहाँ पर आपके जरिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ से पुरुषार्थी समाज के 4 से 5 महिलाएं हैं जिन्होंने आवेदन किया है जी। अब 27 या 28 तारीख को जो पहली सूची जारी होने जा रही है उसमें देखते हैं वार्ड नंबर 58 से भारतीय जनता पार्टी किन किन महिलाओं को टिकट देने की दावेदारी करती है। जी। चलिए, आपने भी चुनाव के लिए मैडम को प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल बनाया है। उम्मीद करें पुरुषार्थी समाज के कुछ लोगों ने बोला कि मैडम जो 58 वार्ड से जो लड़ सकती हैं और उनमें काबिलियत भी है और जैसा कि आपने बताया भी है कि पिछले 2 बार सभापति रह चुके हैं जी और काम जो हुए हैं वो आपके सामने ही है जी। सबसे बड़े पूंजीपति टैक्स देने वाले 58 वार्ड में ही है और दुर्भाग्य है कि काम कुछ नहीं है। ये अब आप जनता से ही पूछना जी। तो मकसद यही है कि आपने सुना हो कि हिंदुस्तान में सबसे सुंदर शहर इंदौर, उसके तर्ज पर 58 का काम होगा जो कि पूरे शहर में एक मिसाल होगा कि ये 58 वार्ड है, नंबर 1 नंबर वार्ड होगा ये मेरा आपसे वादा है। चलिए लकी जी, नमस्कार। कैसे, क्या कहेंगे आपके वार्ड को लेकर? पहले वार्ड की अब स्थिति जानना चाहेंगे। ये तो एक पुरुषार्थी समाज की रूपरेखा। सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, नमस्ते सबको जी, कि चाहे पुरुषार्थी हो, चाहे कोई बनिया हो, चाहे कोई सिंधी हो, कोई सिख हो, हम सब एक आपस में बहन भाई हैं जी। टिकट किसी को भी मिले इससे कोई लेना नहीं, अच्छे आदमी को मिले, कोई हमको पार्टी से लेना नहीं है। हम चाहते हैं काम और सहयोग चाहिए, हमारा फर्ज कि हम भी सहयोग करें क्योंकि हम आम तौर पे कहते हैं कि काम नहीं किया पार्षद ने नहीं किया और सहयोग हम भी नहीं करते। ठीक है। हम चाहते हैं कि मिलजुल के काम करें। काम हमारे वार्ड में कभी भी नहीं हुआ, क्या होने को तो अलवर में कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं होता कि पैसा चलता है वहाँ से, सीधी सी बात है, ना तो पहुँचता है वो पार्षद के पास ना किसी और, पैसा रास्ते में वो एक चलता है पहुँचता है 10 पैसे, तो काम कोई क्या करेगा यहाँ? ये सिस्टम में सुधार नहीं हो पा रहा। अभी हम आपसे फिर दोबारा से बात करेंगे। पहले एक बार हम बात कर लेते हैं जो पार्षद पति यानी कि जिन्होंने अपनी पत्नियों को मैदान में उतारा है, क्या सोच के उतारा है? क्या सभापति
ना मेयर का सभापति वाली टारगेट कोई बात नहीं, अभी टारगेट वार्ड का है वार्ड का है। और वार्ड से ही खड़ा किया है, वार्ड पार्षदी के लिए खड़ा किया गया है जी। और खड़े भी जब होंगे जब पार्टी क्लियर करके सिंबल दे देगी, टिकट देगी, उसके बाद ही खड़ा माना जाएगा। मैं ये समझना चाहता हूँ पार्षद पति चलाएंगे सत्ता को या मैडम वास्तव में नहीं, चलाएंगे? मैडम हमारी कैपेबल हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, वो अपने आप घर भी चलाना जानती हैं तो सभा को भी चलाएंगी जी, वार्ड को भी चलाएंगी। मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे ज्यादा समझदार है और मुझसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनसे ज्यादा समझदार है। आप भी मैदान में उतर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई लोग को जी कि इस वार्ड की बेहतरी के लिए कोई प्रयास नहीं करता। अभी जो कैंडिडेट खड़े हैं वो भी नहीं करेंगे। आप कहोगे ऐसा क्यों है? यदि वार्ड का विकास करना होता तो इनके पति चुनाव लड़ते। आज एक आदमी जो बेहतर काम कर सकता है। दूसरा बात यह है कि यहाँ पुरुषार्थी समाज की बात हो रही है। मैं सन 94 में भी चुनाव लड़ा था, जीतते रहा था। 99 में मैंने अपने चेहरे पे चुनाव लड़ाया, मैं विजय हुआ था। उसके बाद आज 40 साल हो गए, मेरा काम बोलता है। और मैंने अलवर नहीं, वार्ड नहीं, पूरे अलवर में और अलवर से बाहर भी बहुत काम किए हैं, जिसके बारे में हर कोई अवगत है। मेरा उद्देश्य, मैं अपनी घरवालों को लड़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने क्यों नहीं लड़ा रहा? क्यों मुझे वार्ड का विकास करना है। चलिए, मुझे इसकी नॉलेज है, पूरी जानकारी है। चर्चा हो जाएगी, बहुत सारे लोग हैं, अभी और भी आपसे बात करेंगे। देखिए, महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले वही आऊंगा। सवाल तीखा पूछा जाए या आसान पूछा जाए? आपकी इच्छा। कितने वार्ड हैं अलवर में? वार्ड कितने हैं? जी, आप बताएंगे वार्ड कितने? 65 वार्ड कितने हैं? 65 जी, 65 वार्ड। कैसे आप अगर मेयर बन जाती हैं तो कैसे काम करोगे, वो समझाओ। कोरे वादे तो हम करेंगे नहीं जी, जो हम बोलेंगे वो हम करके दिखाएंगे। अलवर को नंबर 1 शहर बनाएंगे, जैसे हिंदुस्तान के अंदर इंदौर बोलता है। जी, काम बोलेगा, काम बोलेगा, मेहनत करेंगे और पूरी शिद्दत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और अलवर को नंबर 1 बनाएंगे। बहुत अच्छी बात। पहले अब आपसे बात कर लें, कैसा रहा आपका कार्यकाल? पहले हम वो जानना चाहेंगे। मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जितने भी मैंने काम किए थे, कोशिश करवा के, जो बोरिंग है कुछ है, बस मुझे एक कंप्लेंट जरूर रहेगी कि मैं कांग्रेस की पार्टी से थी, लेकिन जो दूसरा बोर्ड था, कई काम उस बोर्ड के द्वारा नहीं किए गए, तो लोगों के मन में एक उपेक्षा थी कि काम हमारे नहीं हो रहे, जिसमें टिटोड़ा मोहल्ला सबसे पहले नंबर पे था। टिटोड़ा मोहल्ले को मैंने बहुत अच्छा बनाने के लिए कोशिश की, उधर लेटर भी लिखे, लेकिन वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि टिटोड़ा मोहल्ला के लोगों में बहुत गरीबी भी है और वहाँ पर इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो मैंने कई बार एप्लीकेशन लगाई, लेकिन मेरा बोर्ड नहीं था, जिसके बावजूद मुझे कई परेशानियों का सामना करना। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी सफाई व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में? सफाई व्यवस्था आपके टाइम में कैसी रही? देखिए, सफाई व्यवस्था की बात भी वही बात है कि जब भी मैं किसी को कहती हूँ या कोई कॉल करता है, बिल्कुल जब भी कोई कॉल करता है, कुछ भी होती है, वो सफाई के लिए आते हैं। लेकिन बात वो कितने कर्मचारी रोजाना आते हैं? कर्मचारी में हमारे देखिए 17 कर्मचारी होने चाहिए डेफिनेट 17, मगर मेरे वार्ड में 4 से 5 से ऊपर कर्मचारी नहीं आते, हमने देखा है। बिल्कुल। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं आप लोग? भ्रष्टाचार के मैंने खिलाफ आवाज उठाई है, मैंने धरने भी दिए हैं, धरने देख के हमारी सुनवाई भी की गई है, लेकिन एक्शन लेने के बाद भी एटलीस्ट यहाँ पर पुलिस वालों से ये बात हो चुकी है कि जब तक मेरी बात को नहीं सुनाया जाएगा, मैं धरने से नहीं खड़ी हूँ। जी, जरूरी है ये आवाज उठाना भाई। नमस्कार जी, आप भी पार्षद का टिकट ले रहे हैं आप और चुनाव लड़ने की तैयारी है। हाँ जी। मुख्य एजेंडा क्या है? भाई यही है कि मैं अपने उससे खड़ी हो रही हूँ 58 वार्ड से, तो सबका समर्थन है मेरे साथ, सबका प्यार है कि मैं भाई ईमानदारी से सारा काम करूं और जो भी है सफाई का है, जो भी मतलब जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करूं। बस मैं इसलिए खड़ी हो रही हूँ, सेवा के लिए खड़ी हो रही हूँ। क्या नाम है जी आपका? ममता शर्मा मेरा नाम है। आप पहले रही पार्षद? पहले हमें लड़ा था। कौन से सन में? ये लास्ट ईयर 58 वार्ड से। फिर तो आप ही बताओ, यहाँ की समस्या क्या थी सबसे ज्यादा? मैं पिछली बार निर्दलीय से लड़ी थी और 2nd नंबर पे आई थी मैं जी। तो अभी दूसरा चांस लेना चाह रही हूँ मैं। और बीजेपी की किन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? क्या समस्या है यहाँ की? समस्या तो बहुत है यहाँ पे, सफाई की भी है और सब मतलब आते नहीं है, पानी सुविधा है, कुछ काम किया नहीं किया? देखो इन्होंने जो किया उनका, लेकिन जो मैं करना चाहूँ अपना बात अलग है। नहीं, आप समस्या भी बता रहे हो और इन्होंने किया नहीं किया ये बताओ। मैं तो अपनी करना चाहती हूँ कि देखो लोगों के बाल मतलब बाल भी नहीं है, तो इतना पानी भर थक जाते हैं बेचारे, थक जाते हैं। इन्होंने जब भी कॉल किया है सफाई के लिए, इनकी सफाई हुई है कि नहीं हुई है? जी, ये कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। मैं जरा और महिलाओं से बात कर लूँ। आप कुछ कह रहे थे? हमारे मोहल्ले में बिल्कुल सफाई नहीं होती है। जयपुर से कंप्लेन होती है तब हमारी सफाई होती है। 2 जेंट्स वहाँ नाली में गिर चुके हैं, हमारी नाली घर के पास, तब भी कोई सुनवाई नहीं हमारी। घर के पास ढेर लगे रहते हैं कूड़े के, गंदगी के, कोई सुनवाई भी नहीं है। चलिए एक बार फिर उधर चलते हैं, वापस बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं आज हमारे साथ में। डोडेरा जी नमस्कार।
तैयारियां चल रही होंगी आपके भी। जी, क्या कहना चाहोगे, क्या समस्या आपके क्षेत्र की सबसे पहले, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? समस्याएं हमेशा से बेसिक रही हैं, जैसे अपना हेल्थ इशू है, सैनिटेशन है, क्लीनलीनेस है, रोड्स हैं, ये मेन है। अब तक कहाँ थे आप? सर मैं यही था, आवाज नहीं आपके उठाते हो बीच आप? में ही, क्या आपके चुनाव के बीच टाइम में ही में बैठे निकल हुए के आ हैं। जाते हो? नहीं, निकल के नहीं आया, मैं दावेदारी ठोक रहा हूँ, मैं टिकट दावेदारी मांग कर रहा रहे हो? हूँ। सबसे मैं पहला आवाज अब क्यों निकल के आ रही है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ पहले। जी, जी, स्कीम 2 अच्छा मेरे साथ साथ चलोगे आप? स्कीम 2 का ये दुर्भाग्य है जी कि यहाँ 2 सभापति रहे, लेकिन काम किसी ने नहीं करा है। वाह, ये बिल्कुल बिट्टू सत्य जी, बात है। इतने होते थे। और दूसरा वो कह रहे हैं 2 सभापति रहे, काम किसी ने नहीं कराया। बिल्कुल सही है। स्कीम 2 उसका क्या नाम है? हाँ जी? सबसे बीजेपी के सभापति रहे हैं, हाँ। बीजेपी के जो यहाँ का मंत्री होके धरने में बैठ रहा हाँ है, जी। कोई काम नहीं करा रहा है, हाँ। तो हम कहाँ से काम कराएंगे भाई साहब? दूसरा सफाई की सबसे बड़ी समझे नहीं? कांग्रेस राज में भी तो आप थे। एक डिस्पेंसरी स्कीम 2 में खोली हाँ। है, उसको भी भाई साहब बंद कराने के लिए बीजेपी के लोग बाग लग रहे हैं। उसके बिल तक नहीं पेमेंट करते हैं, लोग बागों से पैसा इकट्ठा करके बिल पेमेंट हुआ जा रहा है। जी हाँ। तो ये हालात हैं अभी। मैं एक अभी चीज़ और बता दूं जी आपको जी कि बताइए। ये जो पुरुषार्थी समाज ने टिकट मांगा, अच्छी बात है, लेकिन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आप ये मत कहो पुरुषार्थी समाज से आप जीत जाओ। चलिए और लोग भी हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहोगे, आपकी समस्या यहाँ क्षेत्र की कुछ जिसको लेकर आप अपनी आवाज उठाना चाहते हैं? सफाई की समस्या है, सफाई की और मुख्य रूप से, और स्पीड ब्रेकर नहीं है, गाड़ियाँ तेजी से घूमती हैं। अरे एक और रोड लाइट की भी बात आ रही थी इसमें, यहाँ रोड लाइट की, रोड लाइट। नमस्ते भैया। नमस्ते। रोड लाइट इस टाइम स्कीम 2 में कहीं पर भी काम नहीं कर रही है, सबसे बड़ी समस्या। दूसरी बड़ी समस्या है सड़क की। एक बात बताइए, हम एक कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके ऊपर 1 टाइम टैक्स पे करते हैं, वो किस लिए करते हैं? वो सरकार हमसे किस लिए लेती है? शायद इन सड़कों के लिए लेती है, तो फिर सड़कें कहाँ हैं? इस बार शायद आपके परिवार से कोई दावेदारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर उसके रहे हैं, बाद वादा कर रहे हैं कि कुछ कर पाओगे? वादे भी करेंगे और उन वादों को पूरा भी करेंगे। ये हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित मेहंदी रहता है। रोहित जी बताइए, क्या ऐसी स्थिति? बात नहीं है, हमारे वार्ड में डेवलपमेंट हुआ है, काफी डेवलपमेंट हुआ है, पर वो डेवलपमेंट हमारे पार्षद के घर के सामने हुआ है। उन्होंने अपने घर के आगे पक्का करा दिया है, सीटिंग प्लेस बना दिया है, लेकिन पूरे वार्ड के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोड्स की एकदम डेड कंडीशन है। डेड कंडीशन बताई जा रही है यहाँ पर। मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता है साहब। 72 घंटे में स्कीम 2 में पानी आ पा रहा है। 72 घंटे में 72 घंटे में एक दिन पानी आता है, वो भी 40 मिनट के लिए। ये साल अलवर की सबसे बहुत पॉश कॉलोनी में बोलते हैं इसको, और सबसे बदतर हालत इसी कॉलोनी की है। 72 घंटे में पानी आएगा, 20-25 मिनट पानी आता है, और उसके अलावा 72 घंटे में 20 से 25 मिनट? नहीं 72 घंटे में 20-25 मिनट पानी है बस, और नहीं है। और पूरी सफाई की हालत बहुत बुरी हालत है। अभी आप देखिए आओ, अभी देखो रिसेंटली, बात की बात ही नहीं, अभी देख लो, बहुत बुरा हाल है। पानी भी एक मेजर इशू है यहाँ पर। आजा मनीष, आजा। जी क्या कहना चाहेंगे, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे। जी बताइए। इधर वार्ड वैसे 58 आया है, बट हम भी दूसरे वार्ड से हैं, 50 वार्ड से। अच्छा। मेरा नाम लक्ष्य दुआ है और मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्य करता हूँ। हमारे टाइम हमेशा कभी भाजपा नहीं आई है, आई थी पर काम हुए तो उस समय, बट वो 2 साल छोटे कार्यकाल के लिए आए थे। तो जब से वो कांग्रेस आई है, कुछ काम नहीं हुआ है। आप कभी अगर मौका 2.5 साल हो गए बीजेपी को भी। नहीं सर, हमारे वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं अभी। बीजेपी अगर कर रही है तो, बट जो वार्ड का जो बंदा बैठा है कांग्रेस नेता, अगर वो नहीं करेगा तो भाजपा को हम क्या देंगे? मेरी पहली चीज ये है कि एक तो जो हमारे बारिश होती है, प्रत्याशी कौन बन रहा है? प्रत्याशी हमारी माता जी को खड़ा करें। उनसे बात करेंगे। जी क्या करना चाहते हो आप? सारी महिलाओं को समर्थन करने आइए। जी सफाई की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमारे पार्क की बिल्कुल सफाई नहीं है, पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, उनकी कटाई वगैरह अब वो पता तो चल गया होगा कितने वार्ड है अलवर में? हाँ जी 65 वार्ड। 65 वार्ड है, अभी पता चला होगा मुझे लग रहा है। सफाई सबसे पहले सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। पार्क में झूले वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। जी आप कहाँ से आए? स्कीम 2 से आए। हमारी कॉलोनी में अगर एक डॉगी भी कोई मर जाता ना तो कोई वो भी नहीं उठाता। डॉगी भी नहीं उठाया जाता, ऐसी हालत रहती है। पैसे से उठवाना पड़ता है, और सफाई कर्मचारी कोई नहीं है। हमने सुनो मेरी बात, पर्सनल रखा हुआ है सफाई कर्मचारी, हम पैसे देते हैं तब हमारे घर के आगे से सफाई होती है, नहीं तो कोई नहीं होती सफाई। और कोई भी पपी एक्सपायर हो गया तो कह रहे हैं कि डॉगी को भी मरे हुए को उठाने के लिए इनको पैसे जैसे देने पड़ते हैं। 1 मिनट, डॉगी को देते हैं 1 मिनट। मैंने पैसे दे के उठवाए हैं डॉगी। जी बिल्कुल। हमने डॉगी को पकड़ने के लिए कंप्लेंट करवाई, मिंटू जी के ऊपर FIR आई हुई। FIR होकर मिंटू जी 2 दिन वहाँ पर धक्के खाते रह गए हैं। इन्हें सारी बातें बताई हैं। सरकार अगर एक्शन नहीं ले रही तो बताओ मैं क्या करूँ? बताओ सरकार किसकी थी? मेरी थी सरकार? नहीं थी मेरी सरकार। उसके बाद हमने क्या कहते हैं फोटोज भेजी हैं कि मिंटू जी को वहाँ पर फोन आया है कि मिंटू जी आपका नाम लिखवाया गया है, आ जाओ।
और सबसे बड़ी आपकी जो मासी जी हैं, इनकी बहू ने कंप्लेंट करवाई है कि क्या कहते हैं मिंटू जी डॉगियों को उठवा रहे हैं। सफाई के लिए बात कर रहे थे आप। लास्ट ईयर गाय मरी थी, गाय मेरे घर के सामने कम से कम पूरा दिन 24 घंटे तक वो पड़ी रही है। नगर परिषद आपने मेरे को किया, नगर परिषद कंप्लेंट करवाई, कंप्लेंट करने के वो कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, ऑटो टिपर नहीं है, हम गाड़ी को कैसे उठा के लेके जाए? पूछो, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलता। पानी आता नहीं, पानी के लिए बहुत दिक्कत है। हमारे को बोलते हैं बिल मत भरो, 50,000 हो गए, कहाँ से भरे? समस्याएं बहुत है। पिंटू ने कहा मत भरो बिल, कुछ नहीं हो। आप देख रहे हैं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल करेंगे। आप भी प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर पाओगे? ऐसा है, अगर मुझे सबका प्यार समर्थन मिला और मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपने वार्ड नंबर 58 को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करूंगी जी, मतलब मेरी तो यही में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके वार्ड नंबर 58 की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी रह गए हैं क्योंकि वार्ड बड़ा है और प्रत्याशी भी ज्यादा हैं, दावेदारी भी ज्यादा है, खासकर मेयर को लेकर। कुछ महिलाएं रह गई थी, हम आपसे बात करना चाह रहे थे। क्या नाम है आपका? दीपिका खन्ना। दीपिका जी, क्या कहना चाहोगे आपके वार्ड की स्थिति के बारे में? हम अपने सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि हमारा को जो है, जो भी मेंबर है वो युवा है जी, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो जी, और जो पीछे से भी लिंक ले सके। ऐसा नहीं क्योंकि कि अकेला आदमी, हाँ, क्योंकि उसके अंदर इतनी कर्मठता होनी चाहिए कि जयपुर या जहाँ से भी उनके लीड चलती है वहाँ तक वो पहुँच सके, और जो भी कोई शिकायत करे उनको, उसको सुनने की भी उनमें हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि जब पद पर आ जाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव सब तरह की बातें सुननी पड़ती है। क्षमता होनी चाहिए हमारी तरफ से। हमारी जो अंजू गोगिया है, इसको हम बचपन से और फ्रेंडशिप से, क्लब से और सोसाइटी से हर क्षेत्रों में जानते हैं। तो मैडम, हम क्या इनको नाम समर्थन आपका? करते हैं। जी, मीनाक्षी जसूजा। जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले हम आपके वार्ड की जो स्थिति है वो समझना चाहेंगे, समस्या क्या है इस क्षेत्र की और कैसा बहुत प्रत्याशी समस्याएं होना हैं, लाइट्स प्रॉपर नहीं जलती हैं, रात के समय आप निकल रहे हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। खास तौर पे हमारे साइड जो आर्मी कैंप से लगता है एरिया है, वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं जलते। कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, आवारा कुत्ते, जिसकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप सुबह निकल रहे हैं, आप मतलब बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है स्टॉपेज पे, स्पेशल 2 कदम पे स्टॉपेज है, लेकिन हमें छोड़ने जाना पड़ता है। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप बच्चा अकेला छोड़ दें, क्योंकि कभी वो काट सकते हैं। कुत्तों की बहुत ज़्यादा समस्या, नालियों की सफाई नहीं होती है। जी, ये जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ आती हैं, इन्होंने पहले दिन एक कैसेट बढ़वा ली, आवारा कुत्ते पकड़ के रखो नहीं तो बंद करवा दिए जाएंगे। उस कैसेट को बदले। आवारा कुत्ते हमारी गाड़ी के आगे घूमते हैं पर पकड़े नहीं जाते। पकड़े नहीं जा रहे। जी, क्या कहना चाहोगे? बहुत समस्याएं हैं। बताइए। ये एक तो आवारा पशुओं की है सबसे बड़ी, कुत्तों की भी, गाय की भी। गाय पानी की भी समस्या होगी। पानी की है, बिजली की है, कभी बिजली आ रहा है, तार काट रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। जी, हाँ, जी, क्या कहना चाहिए? हम टिटोड़े से जी। हमारे रेलिंग के ऊपर तार है करंट की, खंबे की जा रही है, अर्थिंग आती है। 4 साल से एप्लीकेशन बिजली विभाग में। मुझे तो लग रहा है कोई यहाँ संतुष्टि नजर नहीं आ रहा, किसी की कोई समस्या, किसी की। आपको क्या समस्या नजर आती है? हमारे मोहल्ला में खूब समस्या है भाई। नालियाँ ने मकान में पानी जा रहा, नाली सारी नाली कातलान के सारो पानी अंदर जा रहा है। साफ सफाई नहीं हुआ है, ना कूड़ा की गाड़ी आए और बाहर पटका तो लगा देगा। जमादार आता है, उसको 50 रुपए देते, फिर कूड़ा लेके जाता है। हमारे मोहल्ले में मतलब पैसे दे करके कूड़ा उठाया जाता है, और इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, हमारे पानी भर जाता है, नाली नहीं रुक रही कहीं पर, सारे पानी का है ही नहीं ढलाव, और इतने सारी रुकी पड़ी है और पानी बिल्कुल नहीं आता हमारे। बिल्कुल यही मेन समस्या यही है कि पार्षद जी के यहाँ तो सफाई है, लेकिन उसके बाद तो आगे तक कोई सफाई नहीं है, कोई नाली की सुरक्षा नहीं दी गई। एक काम करना, कल ही फोटो लेना कि मेरे घर के आगे गाय सारा कचरा करके जाती है। ये और भी शेमफुल है, ये और भी शेमफुल है। गाय को कैसे रोके? गाय को कहेंगे तो काम कौन कराएगा? इनके बात को करवा रहे हो, काम हम करवाते हैं, बिना पैसे भी करवाते हैं। हमारे जो क्या कहते हैं लोग हैं वो काम करते हैं, लेकिन जिस जगह जिस एरिया कोई कॉल नहीं आता, इनको पता है काम होता है कि नहीं होता। परसों की बात ही है कि गली में जो डेली झाड़ू लगाने के लिए आता है वो नहीं आया। दोपहर के टाइम में कोई लेडी आई, उसको 20 रुपए देके पैसे देके सफाई करवानी पड़ रही है। एक्टिव है वैसे। हाँ जी, धूल में एक्टिव है। जब भी कोई समस्या आई है नगर पालिका की, तुरंत उठवाया। जैसे कुत्ता डेड हो गया, मर गया, तुरंत उठवाया। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आपके वार्ड की समस्या? बढ़िया, बिल्कुल सही है। हमारा वार्ड यही है जहाँ से ये लोग खड़े हैं, सही है। सब बढ़िया है, सब अच्छा है। क्या कहना चाहोगे? काम हुआ है, बहुत हुआ है, पर नियर वन और डियर वंस के बस
उसके अलावा किसी की नहीं। भाई साहब कुल मिला के जनता भोली है। जनता भोली है। एक प्लॉट एक बार बिक जाए 10 बार बिक जाए तो सरकार का। अच्छा। गाड़ी पे टैक्स लगता है, इतना रोड मिलते नहीं है। सुविधा के नाम पे जीरो, टैक्स के नाम पे भरपूर। खाओ पियो मौज करो। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की? यहाँ के लिए मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि विकास चाहिए, आगे विकास चाहिए, साफ सफाई, रोड, प्लांटेशन, सारा वर्क चाहिए। इसके लिए हमें यंग, अब तक के पार्षद के कार्यकाल की बात करें तो क्या स्थिति रही? मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, पर हाँ ठीक है, पर हमें इससे भी ज़्यादा वर्क चाहिए। यंग नेता चाहिए जो संभाल पाए, अपनी उसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, वो अच्छे से संभाल पाए, यही हम चाह रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? स्कीम 2 की हम बात कर रहे हैं। वार्ड मैं तो भैया ये कहना चाहूँगा, पार्षद ऐसा होना चाहिए जो पार्षद में बैठे यहाँ नगर परिषद में उसकी आवाज गूंज जाए। आवाज से काम होना चाहिए। आवाज से काम होना चाहिए। दबंग आदमी होना चाहिए। हमारे जैसा तो फ्री आदमी हो, उसको दबंग आदमी होना चाहिए। हाँ, उसको दबंग आदमी होना चाहिए जो फ्री आदमी, तो इसके लिए जो सेवा कर सकते हो तो भावना से काम कर सके। मुझे तो आपसे ज्यादा कोई नजर नहीं आया। अब ये भैया जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर के बाहर के सब जानती है पब्लिक। आदमी वो सुनना चाहिए जो यहाँ बैठे उसकी आवाज नगर परिषद में गूंजे, तो काम करे। तुरंत काम होना चाहिए। तुरंत काम होना चाहिए। क्या करवा पाएंगे? तुरंत काम, आवाज बुलंद होनी चाहिए। आवाज सर बिल्कुल बुलंद होनी चाहिए। ये तो बेसिक एक क्राइटेरिया है। बेसिक क्राइटेरिया। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आवाज बुलंद नहीं होगी तब तक तो आप भी दावेदारी कर रहे हैं। जी, उम्मीद सर यही है कि मैं चीज़ों को जो है सबके साथ लेकर चलने में विश्वास रखता हूँ, और जो कमियां दिखी हैं उनको तो डेफिनेटली गैप को फिल किया जाएगा। जी, थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। साहिल जी सर, जी क्या कहना चाहेंगे? स्कीम 2 की स्थिति कैसी है अभी आज की हालत? बहुत, मतलब जिस हिसाब से हमारी कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी में काउंट होती है, उतना काम नहीं हुआ है। काम हुआ था, अशोक अंकल ने करवाया था काम जब चेयरमैन थे, उससे पहले हर्षपाल कौर जी चेयरमैन थे, उन्होंने भी काफी काम करवाया था। काम है, पर जिस हिसाब से हमारी कॉलोनी बहुत पॉश कॉलोनीज में काउंट होती है, जो यहाँ की रेट्स वगैरह है प्लॉट्स की, उस हिसाब से ना साफ सफाई है ना बाकी एमिनिटीज मिल पा रही है लोगों को। जी, अभी रिसेंटली पार्क भी बहुत मुश्किलों से, हमारे कॉलोनी वाला पार्क जो है, साफ सफाई की क्या स्थिति? एवरेज बहुत ज्यादा है। लाइट, रोड लाइट कभी जलती है, दिन में जलती है, रात को नहीं जलती। दिन में जलती है रोड लाइट कुछ। जी सर, क्या कहना चाहोगे? प्रभु, एक तो लाइटों की व्यवस्था नहीं है। मेरा मकान टी पॉइंट पे सामने, और उसके ऊपर खंबा उसी के आगे, आज तक लाइट नहीं है। उसके अलावा नालियाँ भरपूर भरी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कुछ समस्याएं विशेष हैं, इसलिए हमने अपनी तरफ से अपने बेटे की बहू को खड़ा। बहुत बढ़िया। चलिए, और लोग भी हैं हमारे साथ, कुछ जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। गोगिया जी नमस्कार। जी साहब, कैसी चल रही है आपके वार्ड की तैयारियां? हमारी वार्ड की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं जी। जिस कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, बहुरानी हमारी मंजू गोगिया जी खड़ी हुई हैं जी, हम उनके साथ हैं और पब्लिक को भी साथ देंगे, क्योंकि हम पहले अपेक्षाएं बढ़ी हैं, चुनौतियां भी बढ़ी हैं। चुनौतियां भी बढ़ी हैं जी। हाँ, पहले हम पार्षद रह चुके हैं इस वार्ड में कांग्रेस की तरफ मुझे से, मालूम है। हाँ जी। तो अब हम अपनी बहुरानी की पूरी हेल्प करेंगे जी, हर तरफ से जी, और काम भी करवाएंगे। अगर जीते तो विकास भी होगा। सर, क्या कहना चाहोगे वार्ड की स्थिति के बारे में? जी, बहुरानियां तो खड़ी, जब टिकट मिलेगी था, अभी तो हमारे बहुरानियां दो हुई है, दो। ये बहुरानियां तो खड़ी हुई हैं, चलिए, क्या कड़ी टक्कर है आपकी बात, सारे मिल रहे। हितेश अरोड़ा जी, आपके वार्ड की स्थिति हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली स्थिति क्या है? देखो, हमारे वार्ड की तो स्थिति खराब ही है। हमारी गली में ना कब सुधरेगी, कैसे आदमी पता सुधरेगी? नहीं। हर बार यही बात आती है, चुनाव आते हैं, हर बार यही बात आती है, करेंगे। इस बार तो महिलाएं ज्यादा हैं, पति संभालेंगे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। अब की बार मिलने वाले ज्यादा हैं, इनसे भी अपेक्षा रखते हैं कि करेंगे, हमारी स्थिति सुधारेंगे जी। तो उम्मीद करते हैं हर बार की तरह। चलिए, सभापति के सारे दावेदार हैं यहाँ। तो स्कीम 2 की हम बात कर रहे थे। चलिए, ये थे स्कीम 2, वार्ड 58 है। यहाँ पर हम बात करने के लिए पहुंचे थे, जहाँ पर काफी संख्या में यहाँ वो लोग पहुंचे थे जिन्होंने अपने प्रत्याशी या प्रत्याशी के दावेदार के लिए यहाँ पर अपना नामांकन भरा हुआ है। हालांकि अभी राजनीतिक दलों ने अभी टिकटों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उससे पहले आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चुनावी माहौल पूरे चरम पर है। ये स्कीम 2 का 58 का जो वार्ड है, मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूं। चारों तरफ आप दिखा दीजिए कितने लोग हैं। ये सारे वो प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं। स्कीम 2 अलवर की एक पॉश कॉलोनी कहलाती है, जहां से पहले भी 2 मेयर सभापति यहां से बने हैं। अब एक महिला सामान्य सीट मेयर पद के लिए आरक्षित है,
तो इसलिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पर दावेदारी कर रही हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके का चुनाव सामने आता है, कौन प्रत्याशी जीतता है और किसके भाग में मेयर का ताज लिखा है। वीडियो जर्नलिस्ट परीक्षित के साथ जुगल गांधी, अलवर।